हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। इस चैप्टर में दो चरों वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है दो चर। तो चर जो होता है वो अल्फ़ाबेट में से आता है, ABCD XYZ कोई भी हो सकता है, और उसके हमें मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर आपको दो समीकरण मिलेंगे, उसमें से x और y के मान ज्ञात करने हैं और उसकी सहायता से आपको ग्राफ बनाना है। इस चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। अगर इसको अच्छे से ध्यान देकर आप लोग सीखोगे, पढ़ोगे, ग्राफ अच्छे से बनाओगे तो आपके 6 नंबर आसानी से आपको मिल सकते हैं। अब 4.1 जो प्रश्नावली है, 4.1 जो प्रश्नावली है, उसमें कुछ ऐसे सवाल भी हैं कि वो इस सारणी की सहायता से हल होंगे। यहाँ पर देखिए उदाहरण दे रखे हैं 1, 2, 3 और समीकरण का जोड़ा दे रखा है। एक तो ये समीकरण है 2x + 3y = 13 और 5x - 2y = 4। ये दो समीकरण दे रखे हैं, यानी कि समीकरण युग्म दे रखा है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पर दे रखा A1/A2 जो समीकरण है यहाँ पर, उसमें जो x चर है उसके साथ में कौन सा गुणांक लगा हुआ है वो होगा A1। x के साथ जो भी लगा है वो A1 होता है और दूसरे समीकरण के x के साथ जो गुणांक होता है वो A2 होता है। ठीक है। इसी तरह से B1/B2, y के साथ जो भी गुणांक होता है वो होता है B1। दूसरे समीकरण में y के साथ जो होता है गुणांक वो होता है B2। तो B1/B2 यहाँ पे लिख दिया। अब है C1/C2। C1/C2 होता है ये वाला, जो नंबर बिना किसी चर के होता है। जैसे यहाँ पर 13 और 4 हैं, इनके साथ चर नहीं है, ना x है ना y है, कुछ भी नहीं है, तो इनको C1 और C2 कहेंगे। पहले समीकरण वाला तो C1 हो जाएगा, दूसरे समीकरण वाला C2 हो जाएगा। तो यहाँ पर A1, A2, B1, B2 और C1, C2 इस तरह से प्रदर्शित किए जाते हैं। फिर अगला है गुणांक अनुपातों की तुलना। तो A1/A2 का मान क्या आता है और B1/B2 का मान क्या आता है और C1/C2 का मान जो भी आता है उनकी हम यहाँ पर तुलना करेंगे। तो A1/A2 और B1/B2 अगर बराबर नहीं आते हैं, ये जो निशान दे रखा है यहाँ पर बराबर नहीं है का है, तो जो रेखाएं बनेंगी ग्राफ में वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि एक दूसरे को काटेंगी। ऐसी रेखाएं बनेंगी, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं, ये वाली ऐसी एक दूसरे को काटेंगी। यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसी तरह से अगर A1/A2 बराबर B1/B2 होता है, A1, A2 और B1, B2 अगर बराबर होते हैं लेकिन C1, C2 इनके बराबर नहीं आ रहा, तो रेखाएं बनेंगी समांतर, मतलब उनका कोई भी उत्तर नहीं आएगा। समांतर रेखाएं मतलब ऐसी रेखाएं बनेंगी, पहले समीकरण की रेखा और ये दूसरे समीकरण की रेखा आपस में कहीं नहीं काटेंगी, तो इसका कोई भी आंसर भी नहीं आएगा, कोई उत्तर नहीं, कोई हल नहीं इसका। तीसरी स्थिति क्या आएगी? तीसरी स्थिति आ सकती है कि A1, A2, B1, B2 और C1, C2 के मान बराबर आते हैं, तीनों के मान ही बराबर आ जाएं तो रेखाएं बनेंगी समपाती। समपाती का मतलब पहले समीकरण की जो रेखा बनेगी उसी के ऊपर दूसरे समीकरण की रेखा बन जाएगी। तो इसके बहुत सारे हल आएंगे, क्योंकि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत जगहों से टच करती हैं, तो ये इसके अनंत हल आते हैं। के रूप में देखिए ये वाला चित्र है, ग्राफ है, तो ये एक ही रेखा आ रही है, मतलब दोनों रेखाएं इसी रेखा पर हैं, तो हमें ये अलग अलग नहीं दिख रही, तो इसके जो आंसर आएंगे वो अनंत आएंगे। यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, तो जो आंसर आएंगे अनेक आएंगे या अनंत आएंगे। तो चलिए हम प्रश्नावली करते हैं। 4.1 प्रश्नावली में देखिए पहला, अनुपातों A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की तुलना कीजिए और निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत और असंगत हमें कैसे दिखाने हैं? संगत का मतलब होता है
अगर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं या एक दूसरे को टच कर रही हैं तो वो तो हो जाएगा संगत। और असंगत क्या होगा? जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। असंगत कब आएगा? असंगत का मतलब रेखाएं एक दूसरे के साथ नहीं हो या एक दूसरे को टच ना करें। ये स्थिति कब आती है? जब रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है। और कौन सी कंडीशन होती है वो? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये जो स्थिति है इसमें रेखाएं असंगत आती हैं, क्योंकि जो ग्राफ बनता है उसमें ये तो पहले समीकरण की रेखा और ये दूसरे समीकरण की रेखा, दोनों रेखाएं समांतर बनेंगी तो ये असंगत हो जाएंगी। ठीक है। संगत कब आएगा? संगत दो कंडीशन में आएगा, दो स्थिति में आएगा। पहला, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। मैंने बताया ये स्थिति पहली है। इसमें जो अद्वितीय हल आता है, सिर्फ एक आंसर आता है और रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं एक जगह से, तो ये संगत हो गया। दूसरी स्थिति कब आएगी? जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। ऐसी स्थिति में एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी आती है, तो ये भी संगत हो गया, मतलब रेखाएं एक दूसरे को टच करेंगी। इसमें पहला सवाल हम लोग कर रहे हैं, इन अनुपातों की तुलना करेंगे और हमें सिर्फ ये बताना है कि इसका जोड़ा है वो संगत है या असंगत है। पहला सवाल देखिए। पहला समीकरण है 2x - 3y बराबर 8। तो इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन है A1/A2। पहले A1/A2 निकाल लेंगे और B1/B2 निकाल लेंगे और C1/C2 निकाल लेंगे। ये स्थिति हमें पहले निकालनी है। तो A1/A2 इसका तो ये हो गया A1 2, तो 2 यहाँ पे 2/A2 क्या है? 4। तो इसको हम हल करेंगे तो 2 से कट जाएंगे दोनों, ये तो कट गया एक बार और ये कट गया 2 बार, तो इसका आंसर आया 1/2। A1/A2 का आंसर 1/2 आ गया। अब B1/B2 निकालेंगे। तो B1 क्या है? यहाँ पे y के साथ जो होता है वो होता है b, तो B1 तो हो गया -3 और B2 हो गया -6। माइनस से माइनस कट गए और यहाँ पर भी दोनों 3 से कट जाएंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है। अब C1/C2 देखिए। C1 तो है 8, C2 है 9, 8/9, ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये हो गया C1/C2। अब स्थिति A1/A2 और B1/B2, ये देखिए दोनों बराबर हैं। A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2। A1/A2 का मान है 1/2, B1/B2 का मान है 1/2 और C1/C2 का मान है 8/9। तो C1/C2 इनके बराबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर बराबर नहीं है का निशान लग जाएगा। अब देखिए A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर हैं। स्थिति कौन सी है सारणी के हिसाब से? स्थिति नंबर 2 आ रही है सारणी के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या आएगा? A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं, C1/C2 यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा। तो स्थिति नंबर 2, ग्राफ कैसा बनेगा? रेखाएं कैसी बनेंगी? यहाँ पे रेखाएं एक दूसरे के समांतर बनेंगी, समांतर रेखाएं आएंगी। ठीक है। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? असंगत होती हैं, मतलब एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। तो ये इसका आंसर। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दूसरे सवाल में दे रखा है 3x - y बराबर 2। दूसरा समीकरण 6x - 2y बराबर 4, ये यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहले A1/A2 का मान ज्ञात कर लेंगे। A1 तो है 3 और A2 है 6, दोनों 3 से कट जाते हैं तो 1/2 आ गया आंसर। अब B1/B2 का मान ज्ञात करेंगे। B1 तो कितना है? देखिए y के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर -1, यहाँ पे
B2 का माइनस का 2 आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया, तो इसका भी आंसर 1/2 आ जाएगा। अब C1/C2 निकालेंगे। C1 तो है 2, C2 है 4, तो ये 2 से कटेंगे तो 1/2 आंसर इसका। अब तीनों बराबर हैं, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये सारणी के हिसाब से तीसरी स्थिति बनती है। तो इसके हिसाब से रेखाएं कैसी बनेंगी? समपाती रेखाएं बनेंगी। समपाती रेखाओं का मतलब है एक दूसरे के ऊपर ही रेखाएं आएंगी, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा इसका संगत, क्योंकि रेखाएं टच कर रही हैं एक दूसरे के, तो इसका आंसर आएगा संगत। अब है तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है ये। देखिए तीसरे में दिया हुआ है 2x - 2y बराबर 2। दूसरा समीकरण दे रखा है 4x - 4y बराबर 5। ये दोनों समीकरण दिए हैं, तो यहाँ पर पहले तो A1/A2 का मान ज्ञात करना है। A1/A2 बराबर A1 का तो 2 है और A2 का 4 है, दोनों 2 से कटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह B1/B2 का मान निकाल लेंगे। B1 यहाँ पर माइनस का 2 है और B2 यहाँ पे माइनस का 4 है, दोनों कट जाएंगे तो 1/2 ही आंसर आएगा। इसी तरह C1/C2 का मान ज्ञात करेंगे। C1 यहाँ पर 2 है और C2 यहाँ पर 5 है, ये दोनों नहीं कटेंगे आपस में। तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। कौन सी स्थिति बनी? स्थिति नंबर 2 ही बनी है। और रेखाएं कैसे आएंगी? समांतर आएंगी, समांतर रेखाएं आएंगी। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? असंगत होती हैं, एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। देखते हैं 4/3 x + 2y बराबर 8, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 दे रखा है 2x + 3y बराबर 12। यहाँ पर A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 निकाल लेंगे तो आएगा A1 का मान है 4/3 और A2 का मान है 2, यानी कि 2/1 भी इसको लिख सकते हैं, 2/1। अब इसको हल करेंगे तो ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा होके जाएगा, तो इसको 2/1 की जगह 1/2 लिख देंगे। 4/3 गुणा 1/2, 2 से 4 काट देंगे तो 2 आ गया ऊपर, तो ये इसका आंसर आएगा। 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और 3 को यहाँ भी 1 हो गया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 2/3। अब B1/B2 निकालेंगे। B1 2 है, B2 3 है, तो 2/3 आ गया। अब C1/C2 निकाल लेंगे। 8 और 12, 8/12, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 2/3 आ जाएगा। अब देखिए सब बराबर हैं, इसमें भी 2/3 आ रहे हैं, इसमें भी 2/3 और इसमें भी 2/3, तो क्या आएगा? A/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। सारणी के हिसाब से तीसरी स्थिति है, तो समपाती रेखाएं आएगा, समपाती रेखाएं बनेंगी, एक दूसरे के ऊपर रेखाएं आएंगी, तो ये संगत रेखाएं होंगी। ये था प्रश्न नंबर 1।